ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई वो थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि ब्रेथ काफी खराब लगेगा आपको मार्केट का। बस बैंक्स का सहारा, बैंक्स चले हैं और पीएसयू बैंक्स आप देखें तो यहाँ पर 1.5% की करीब बढ़ोतरी पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है। यही सहारा देते हुए नजर आए बाजार को। लेकिन अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस तरीके से निफ्टी आज थोड़ा फ्लैट है, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली है, वही सिर्फ बैंक्स की तरफ से थोड़ा सपोर्ट, ऐसे मूड माहौल में कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? कौन से आपको लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लगते हैं निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए? देखिए, पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के लिए कहा जाता है कि जो व्हाट दे शो इज क्रूशियल बट व्हाट दे हाइड इज मतलब व्हाट दे शो इज इंपॉर्टेंट बट व्हाट दे हाइड इज क्रूशियल। तो निफ्टी ने स्टैटिस्टिकली आज एक और लोअर लो और लोअर हाई बनाया। आज का लो कल के लो के नीचे है और आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई के नीचे। तो 8 दिन हो गए जब हम लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं। क्यों इसके सिग्निफिकेंस हैं? क्योंकि पिछली स्विंग 9 दिनों की थी। 9 दिन तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया था, आपको याद होगा, वो पूरी की पूरी स्विंग प्ले हुई थी। उसके बाद अब 8 दिन हो गए लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए। तो क्या एक लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले होगा? होपफुली। और एक और चीज रही है, अगर आप पिछले 2 दिनों का लो देखें ना, वो कोई डिसाइसिव लो नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। जो आप देखें, अगर पिछले 2-3 दिन का लो अगर 24,629, 24,606, आज 24,594, उससे पहले क्या हो रहा था? 25,027, 24,878, उससे पहले 25,286। तो वो कैंडल्स जो लो थे वो काफी दूर दूर थे। अब पिछले जो 2-3 दिन के लोज हैं वो मोर और लेस 24,600 के आसपास रहे, गिव और टेक 5-6 पॉइंट्स। 24,600, 24,600, 24,600, ये मोर और लेस एक सॉर्ट ऑफ लो रहा है। तो एक आपको एक होप दे रहा है कि ये लो शायद एक क्रूशियल हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है, मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं एक नॉर्मली जो भी बात होती है मेरी, उसमें किसी से भी अगर आइडियाज वगैरह की बात हो तो कोई इस समय बात करना ही नहीं चाह रहा। सबको इस समय लग रहा है कि यार पैसा ही नहीं बन रहा है मार्केट में। वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। खैर, लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर एज ऑलवेज जो हमने सुबह बात की थी, 24,550 से 24,600 ये खरीदने का जोन है, सपोर्ट का जोन है, और 24,700 से 24,750 ये बेचने का जोन था। यही रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रूशियल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1-2 बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं। उस वजह से अगर आप 54,750 और उसके बाद 54,850 निकाल लें तो मुझे लग रहा है बड़ी तेजी हो सकती है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज यहाँ भी रेंज ही रहेगी और सपोर्ट आपका 54,450 से 54,550 पर आएगा आपका। कैप्स देखिए, आप स्मॉल कैप देखिए, आधा फीसदी से ज्यादा गिरकर डेज लो पर है। ब्रॉडर मार्केट में भयंकर बिकवाली, जबकि निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ये ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली आज के सत्र में हुई है, क्या ये चिंताजनक है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए श्रेया, एक चीज मैं बताऊं आपको, ब्रॉडर मार्केट में जो हम सुबह भी बात कर रहे थे, अभी ये जो मूव्स आ रहे हैं ना, ये HNI डोमिनेटेड है। आई थिंक काफी हद तक, और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा फीडबैक मिला भी है कि काफी लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज को थोड़ा सा अनवाइंड किया है, और काफी लोग अब इस समय पैसा जो है वो वाया LRS स्कीम वो बाकी देशों में लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, फैक्ट ये है कि बाकी देशों में पैसा बन रहा है, हमारी मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। ये फैक्ट है। और पैसा जो होता है, पैसा बियॉन्ड अ पॉइंट एक पर्टिकुलर स्पेस में कुछ समय तक रहेगा। उसके बाद अगर रिटर्न नहीं बनेगा तो फिर वो कहीं और जाएगा ना, चेज करेगा कहीं और पैसा बन रहा है तो व्हाई नॉट। तो ये शायद एक रीजन है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। इसके अलावा और कहीं नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कल वैसे भी पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद एक व्यू लेंगे। तब तक अवॉइड करें। वैसे भी देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पे, मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा अगर आप पोजीशन नहीं कैरी करेंगे तो। कल सुबह मार्केट खुले, उसके बाद आप आराम से अपना एक व्यू लीजिए इस फ्रेज को। लेकिन सर, FIs DIs ये भी कुछ एक्शन दिखा रहे हैं, कोई मौके दे रहे हैं ये बाजार को? थोड़ा ठीक हुआ है माहौल। पहले डेटा बताता हूँ, फिर FIs इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन बढ़कर थोड़ी 16% पे आई है। कल लगातार 6ठे दिन बेचा है उन्होंने कैश में 2,832 करोड़ का, परसों के मुकाबले में आधा 5,800 करोड़ बेचा था, कल थोड़ा कम हो गया। ठीक है, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फीचर्स मिलाकर नेटेड 522 करोड़ की खरीदारी आ गई। अब सोचो, ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? कि देखिए, 528 करोड़ के इंडेक्स फीचर्स वैल्यू बेचे, लेकिन 3,882 करोड़ के स्टॉक फीचर्स खरीदे हैं कल FI ने। तो स्टॉक फीचर्स में जमकर शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की है FI ने, और वहीं से आता है। सो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कि इंडेक्स पे अभी भी उनको शॉर्ट काटने का बहुत मन नहीं है। अगर शॉर्ट काटनी भी तो स्टॉक्स में ही काट रहे हैं, वैसा वाला हाल। अब ये कल के आंकड़ों में थोड़ा एक्सपायरी का भी एडजस्टमेंट है, नो डाउट, राइट। सो मैं बहुत ज्यादा अति उत्साहित हूँ, लेकिन एक चीज अच्छी है कि थोड़ा खरीदारी का प्रेशर कम होता है, बिकवाली का प्रेशर कम होता दिखा है। घरेलू फंड ने लगातार 25वें दिन अपना दिल और खजाना खोलकर खरीदारी की, 3800 करोड़ से ज्यादा की।
3 दिनों की बिकवाली के बाद कल स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी रिलीफ रैली आई है एफआईएस की, और कल की मार्केट की रिकवरी जो हुई है या जो वॉलेटिलिटी है जो कल कम गिरे हैं उसकी क्रेडिट सिर्फ ये इस लाइन को है। 3,882 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी, इसी ने कल बाजार को बचाया। ग्लोबल मार्केट में आपको क्या बड़े डेटा दिखे? मैं तो ग्लोबल लेना देना ही नहीं है मेरा, सच्ची बताऊं, खाली सोना चांदी छोड़ दो। हाँ, बाकी अब वो अमेरिका में मैंने सुना था कि फिर से उनका शटडाउन है, कल बंद होते हुए आज हो जावे। वो उनको कुछ फिर से वो दोनों पार्टियों के बीच में सहमति नहीं हो रही, खर्चों के बिल बढ़ाने होते हैं ना इनके, हाँ, हर साल का नाटक इनका। तो उन्होंने बात नहीं मानी ना डेमोक्रेट्स के साथ, क्यों इन्होंने मानेंगे ट्रम्प की बात? वो किसी की मानते जो उनकी कोई मानेगा? तो डेमोक्रेट उनकी बात मान नहीं रहे वो, लेकिन वही लड़ झगड़ के आपस में जैसे नवंबर दिसंबर आएगा मान जाएंगे आपस में। ये सितंबर से इनका नाटक शुरू होता है, नवंबर दिसंबर तक हर साल चलता है, और फिर बाद में जब पैसे ऐसे लगता है कि अब नहीं जा रहे कैसे देश चलेगा, फिर मान जाते हैं, मोल भाव करते हैं खाली, छोड़ो अपना क्या लेन देना जान दो। हाँ, हमारा जो लेन देन है उस पर फोकस करते हैं। चांदी 1,44,279 रुपए, 144,279 ये है नया रिकॉर्ड चांदी का। सोना, चांदी पहले बताओ, 3 दिनों में 11,000 लिफाफा लेवल, 7 दिनों में 22,000, ये बढ़ चुकी है। इसी में पैसा लगा देते तो कितने पैसे बन जाते सच्ची ना। गोल्ड 1,15,595, लगभग 1,15,600 मान लीजिए, इसका नया रिकॉर्ड बन गया है, और एक महीने में 11,500 रुपए ये बढ़ गया, मतलब 10% के आसपास ये भी बढ़ा है एक महीने में। ठीक है, अच्छा भाई साहब, गोल्ड का रिकॉर्ड डॉलर में भी बन गया है। चांदी तो 14 साल की ऊंचाई पर है, लेकिन डॉलर में भी गोल्ड ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कच्चा तेल एक में, ये रिलीफ है। ये 70 के आसपास है, मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाता है, थोड़ा मेरा बीपी बढ़ने लगता है, तो 70 से नीचे आ जाता ना, 67 के आसपास आया तो थोड़ा। 1 वीक का लो है ये, 1 वीक, एक हफ्ते का, सॉरी, एक महीने का नहीं, एक हफ्ते के निचले स्तर पर। ठीक है, और रुपया रिकॉर्ड लो से सिर्फ 5 पैसे ही दूर है, 88.81, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, लेकिन नीचे की तरफ कभी भी बन सकता है। ऑलराइट, तो मैं कुछ अहम सपोर्ट लेवल्स जानना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि निफ्टी आज 24,600 के दर्शन नीचे कर चुका है। बिल्कुल कर चुका तो है, इसीलिए क्या 24,600 अभी सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल। कल भी 24,606 का लो था, और आज 24,593, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट वहां से नीचे, ब्रॉडली 24,600। ठीक है, तो वो वहां पर अहम सपोर्ट लेकर एक बार रिकवरी भी दी। बैंक निफ्टी में शॉर्ट में रहना रिस्की हो सकता है, हाँ। ये नया कहाँ से नहीं, बात ये आई? पहली बार ही ऐसा लग रहा है। उसके 2 रीजन है। एक तो ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने कल से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग के संकेत दिए, कल भी दिया था, आज भी दिया, करेक्ट। हाँ। कल बड़ी मुश्किल फैर निशान में 3 दिनों के बाद बंद हुआ, आज सुबह से अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, स्पेशली निफ्टी से कंपेयर करें तो काफी मजबूती बेहतर है। सरकारी बैंकों से एक तो सहारा मिल गया, सारे पीएसयू बैंक मजबूत है। निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक मजबूत थे, एयू स्मॉल फाइनेंस अकेला लाल में था, शायद अब वो भी हो गया होगा। हम एचडीएफसी बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गया 940, जो हमने बताया भी था कि पिछले 5 महीनों में, कल का मिला कर देखे ना, पिछले 5 महीनों में 4 बार 940 पे आके रुका है, और यहाँ से गिरता नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 23 की आरएसआई पर है, ओवरसोल्ड है, 5 साल में पहली बार ऐसा हो कि आईसीआईसीआई इतना ओवरसोल्ड हुआ है। तो दोनों ही मजबूती के लिए तैयार हो रहे हैं।